हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू दिस सेशन। आज का हमारा सेशन है फंक्शंस पे। फंक्शन टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। ये पार्ट वन है। पार्ट वन में हम करेंगे हाउ टू क्रिएट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। सो इस सेशन को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और इस शेयर भी ज़रूर करें और लाइक करें। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं फंक्शंस। तो फिर पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी प्रोग्राम्स कैन बी राइट इन ए सिंगल सी प्रोग्राम। तो एक सिंगल सी प्रोग्राम में हम कितने प्रोग्राम लिखने हैं और लिख सकते हैं। एक सिंगल सी प्रोग्राम में हम कितने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो आंसर है हम जितने प्रोग्राम लिखना चाहें उतने लिख सकते हैं। ये हमारी इच्छा है, जितना चाहें प्रोग्राम उतने लिख सकते हैं। बट ये एक लॉन्ग प्रोग्राम बन जाएगा। तो ये क्या होगा, एक लॉन्ग प्रोग्राम बन जाएगा। तो प्रॉब्लम इन ए लॉन्ग सी प्रोग्राम, तो क्या प्रॉब्लम आएगी एक लेंथी प्रोग्राम में, एक लंबे प्रोग्राम में, सी के प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो जाएगा। अगर हम 120 इंटू 100 नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अगर हम एक ही प्रोग्राम में लिखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बन जाएगा। और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को समझना और रीड करना भी मुश्किल होता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रीड इट, और इट टेक्स टाइम टू फाइंड ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को ढूंढना है तो हमें मुश्किल होगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, और इसी देखने में, इसी काम को करने में कितना सारा टाइम लग जाएगा। और किसी पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढना है तो मुश्किल होगी, कहने का मीन। तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड एरर इन ए प्रोग्राम। और अगर एरर आ गया तो उस एरर को ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी लाइंस होंगी। उस पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो टाइम लगेगा, ढूंढने में टाइम लगेगा। तो और कई सारी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ सेम वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी टेकन, कि एक ही प्रोग्राम में अगर हम इतने सारे प्रोग्राम करेंगे तो हमें बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और बहुत सारे वेरिएबलों के नाम भी सोचने पड़ेंगे, अलग अलग नाम रखने पड़ेंगे। सेम वेरिएबल तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम सारे प्रोग्राम्स मेन में ही लिखने की बात कर रहे हैं, एक ही मेन के अंडर। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें मुश्किल करेंगी। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हल है, फंक्शन। सॉल्यूशन क्या है, क्या हल है कॉम्प्लेक्स मुश्किल प्रोग्राम को करने के लिए? क्या हल है? फंक्शन। फंक्शन बना लीजिए। फंक्शन क्या है कि हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेना है, हर एक पार्ट में अलग अलग प्रोग्राम लिख देना है। तो सो ए लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और हर एक पार्ट में अपनी अपनी कमांड्स होंगी। और इन हर एक पार्ट्स को कॉल्ड फंक्शन भी कहा जाता है, सब रूटीन भी कहा जाता है, और प्रोसीजर भी कहा जाता है। इन अलग अलग पार्ट्स को क्या कहा जाता है? फंक्शन, सब रूटीन और प्रोसीजर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फंक्शन। अब हम आते हैं फंक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो पहले से बने हुए फंक्शन होते हैं जो सी के डेवलपर ने बनाए हुए हैं, इनबिल्ट फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं इन्हें। दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शन कौन से होते हैं? यू की सी के डेवलपर ने पहले से ही बनाए हुए हैं, हमें बने बनाए मिले हुए हैं, जैसे कि प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन, सी एल आर एस सी आर फंक्शन। ये ऐसे फंक्शन हैं जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, पहले से बने हुए फंक्शन। इनको हम इस्तेमाल करते हैं, हमने खुद नहीं बनाए हैं ये। तो दूसरे ऐसे, जैसे जिस तरीके से बने बनाए फंक्शन बने हैं उसी तरीके से हम खुद भी वैसे फंक्शन बना सकते हैं अपने खुद के। तो उन फंक्शंस को यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। तो चाहे पहले से बना फंक्शन हो, इनबिल्ट फंक्शन हो, चाहे यूजर द्वारा बनाया फंक्शन हो, तो वो हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, अलग देखने में अलग अलग तरीकों से मिलता है। एक ही फंक्शन हमें
अलग अलग तरीकों में दिखने में मिल सकता है। या कह सकते हैं कि हम एक फंक्शन को अलग अलग तरीकों में लिख सकते हैं, जिन्हें हम फॉर्म्स कहते हैं या कैटेगरीज भी कह देते हैं। फॉर्म्स ऑफ ए फंक्शन कैटेगरीज भी कहते हैं। 4 कैटेगरीज होती हैं। एक ऐसा फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न, ऐसा फंक्शन, इसका मतलब इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि इनको के नाम बताने से पहले कि एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं हम। तो हर एक फंक्शन एक दूसरे से डाटा ले भी सकता है, डाटा दे भी सकता है। तो जब हम डाटा ले रहे हैं तो उसे डाटा रिसीव कहेंगे, और जब डाटा दे रहे हैं तो उसे डाटा गिविंग कहेंगे। तो इसी तरह क्या हमने समझा कि ये हर एक प्रोग्राम, हर एक फंक्शन एक दूसरे से डाटा ले भी सकता है और डाटा दे भी सकता है। जब एक फंक्शन जो किसी से डाटा ना लेगा ना देगा, तो वो किस टाइप का कहलाएगा? विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। और जब एक फंक्शन डाटा लेगा बट डाटा दूसरे फंक्शन को वापस नहीं करेगा, तो उसको विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न बोलते हैं। थर्ड, जो फंक्शन डाटा रिसीव भी करे और डाटा वापस भी करे, दे भी डाटा रिटर्न भी करे, उस फंक्शन को विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न बोलते हैं, कैटेगरी वाला। और ऐसा फंक्शन जो डाटा रिसीव नहीं करेगा बट डाटा रिटर्न करेगा, वो फोर्थ कैटेगरी का कहलाता है। तो इसको हम वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं मेथड ऑफ वर्किंग, और ये हमने फंक्शन सीखे हैं जो इनके कार्य करने के तरीके। एक फंक्शन दो तरीकों में चल सकता है। एक फंक्शन दो तरीकों से कार्य कर सकता है। एक नॉन रिकर्सिव तरीके से कार्य कर सकता है, एक रिकर्सिव तरीके से कार्य कर सकता है। तो कहने का मतलब एक फंक्शन नॉन रिकर्सिव तरीके से भी चल सकता है और रिकर्सिव तरीके से भी चल सकता है, ये हम सीखेंगे। तो हम इस सेशन में सबसे पहली फॉर्म को, पहली कैटेगरी को हम सीखेंगे। ये स्लाइड हमें बता रही है प्री डिफाइंड फंक्शन इन फर्स्ट फॉर्म, पहले से बने हुआ फंक्शन जो कि पहली कैटेगरी वाला है। पहली कैटेगरी वाली कौन सी थी? फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न, हमने क्या सीखा? एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ना तो डाटा रिसीव करेगा, ना तो किसी से डाटा लेगा, और ना ही डाटा अपना किसी को वापस देगा। तो ऐसा फंक्शन जो किसी से डाटा ले भी ना और डाटा वापस भी ना दे, तो उस फंक्शन को इस फर्स्ट कैटेगरी का बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म का बोलते हैं। क्या? फंक्शन जो कोई भी डाटा नहीं लेगा, फंक्शन जो किसी भी और फंक्शनों से डाटा नहीं लेगा और ना ही उन्हें वापस देगा, ये फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न कैटेगरी वाला होता है। तो ये बना बनाया फंक्शन है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। वाइड बीम, ये आपने देखा है। तो ये कैसा फंक्शन है और फंक्शन बनाते कैसे हैं? जब भी हमें ये फंक्शन बनाना है, इस कैटेगरी वाला फंक्शन बनाना है, तो सबसे पहले आपको वॉइड लिखना है। जब भी आपने इस कैटेगरी वाला फंक्शन बनाना है तो आपने वॉइड लिखना है। फिर वॉइड के पीछे जो नाम आप अपने पार्ट का रखना चाहते हो रख देना। फिर राउंड ब्रैकेट्स खाली बंद कर देनी है आपने। फिर करली ब्रैकेट में, मेन की जो करली ब्रैकेट है, इसमें आप कमांड्स लिख सकते हो जो भी आपने लिखनी है। तो आपने सीखा कि एक फंक्शन कैसे बनाया जाता है। जिस तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं वैसे ही उसी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। ये पहले से बना वॉइड मेन फंक्शन, वॉइड मेन करली ब्रैकेट। सबसे पहले मैंने क्या बताया? वॉइड लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम, और फिर खाली ब्रैकेट्स छोड़ देते हैं, और करली ब्रैकेटों के बीच में कमांड लिखी जाती है। सो ये पहली कैटेगरी का रहा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो और सीखते हैं कि ए प्रोग्राम कैन हैव मोर देन वन पार्ट्स। एक प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं इसमें तो एक ही पार्ट है जो मेन वाला है। पहले से लिखना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि जब भी सी का प्रोग्राम चलता है तो सी का कंपाइलर
सबसे पहले मेन वाले फंक्शन के पास ही आता है। इसमें जो कमांड्स लिखी होती हैं उनको पढ़ता है, फिर बाकियों को चलाता है। सो ए प्रोग्राम कैन हैव मोर देन वन पार्ट्स। एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं और हर एक पार्ट एक दूसरे से डाटा ले भी सकता है और डाटा दे भी सकता है। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया ये एक ऐसा फंक्शन है जो void main फंक्शन ये लिखा हुआ है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो ना डाटा लेगा दूसरे फंक्शनों से और ना दूसरे फंक्शनों को डाटा देगा। ये पर मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो लिखना बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। कंपाइलर हमेशा चलाना मेन से ही शुरू करता है। सो आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट। ये हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं। दो फंक्शन हमने क्या सीखे कि एक प्रोग्राम में अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं। तो अलग अलग पार्ट्स कैसे बनाने हैं ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि void लिखना होता है। फिर सबसे पहले void पार्ट का नाम रख देना है, सम रखा हमने पार्ट का नाम, फिर गोल ब्रैकेट में void। ये void गोल ब्रैकेट में लिखो चाहे ना लिखो, ये आप एम्प्टी भी रख सकते हो। और फिर सम की जितनी स्टेटमेंट होगी वो इसमें लिख दी जाएंगी। फिर हमने डिवीज़न वाला काम करना है तो दूसरे पार्ट में, तो हमने दूसरे पार्ट का नाम डिवीज़न रख दिया। और मेन पार्ट तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्लाइड हमें शो कर रही है कि हमने इस प्रोग्राम में 3 पार्ट्स ले लिए हैं, 2 हमारे बनाए हुए हैं और एक सिस्टम का है जो कि मेन फंक्शन है, बहुत ज़रूरी है लिखना। और हमने कैसे बनाने हैं पार्ट्स, सबसे पहले void लिखना है। कौन सा फंक्शन जो इस कैटेगरी का है, फर्स्ट कैटेगरी का है, ऐसा फंक्शन, ये ऐसे फंक्शन है जो कि ना तो डाटा किसी फंक्शन से लेंगे ना उनको डाटा देंगे। तो कैसे बनाने हैं ये फंक्शन, सबसे पहले void लिखना है। इस कैटेगरी वाला फंक्शन कैसे बनाना है, सबसे पहले void लिखना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है, फिर गोल ब्रैकेट में खाली void लिख देना है और कर्ली ब्रैकेट्स में उस फंक्शन के जितनी कमांड्स हैं वो सारी लिख देनी है। तो अब हम देखते हैं कैसे हमने लिखा है आगे। तो ये हमने सम और डिवीजन के में एक एक कमांड लिख दी है और उनको इस्तेमाल किया, कैसे कॉल करनी है उसको, उन पार्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। जिस हमने क्या पहले पार्ट में हमने लिख दिया दिस इज फर्स्ट और दूसरे पार्ट में लिख दिया दिस इज सेकंड। दो पार्ट बनाए हैं हमने, एक सम नाम का फंक्शन पार्ट बनाया है, एक डिवीजन नाम का पार्ट। पार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये पार्ट वर्ड ज़्यादा हमने समझा हुआ था इसलिए क्लियरेंस के लिए, अदरवाइज हम फंक्शन बोलते हैं, पार्ट नहीं बोलते, फंक्शन। तो यहाँ पे हमने 3 फंक्शंस, 2 फंक्शन हमारे बनाए हुए हैं, सम फंक्शन, डिवीजन फंक्शन। सम फंक्शन में हमने दिस इज फर्स्ट लिख दिया, डिवीजन में हमने दिस इज सेकंड लिख दिया। अब इन फंक्शन को कैसे चलाना है, मेन में हम लिख रहे हैं सम सेमीकोलन और जब भी किसी भी पार्ट, जिस भी पार्ट को चलाना है उसका नाम लिखना है, गोल ब्रैकेट डाल के सेमीकोलन डाल देना। ये इससे कंपाइलर को पता चलता है कि सम नाम के पार्ट के पास जाना है और उसके कमांड्स को पूरा चलाना है। तो जब, और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी प्रोग्राम चलता है तो मेन से चलना शुरू होता है। जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को चलाएगा तो मेन के पास आएगा तो सबसे पहले सम नाम की स्टेटमेंट पढ़ेगा और सम नाम स्टेटमेंट पढ़ने से वो सम वाले पार्ट के पास चला जाएगा, उस पार्ट के स्टेटमेंट्स को पूरा चलाकर वापस आ जाएगा और फिर अगली स्टेटमेंट पढ़ेगा। अगली स्टेटमेंट कौन सी है मेन में, डिवीजन। फिर वो डिवीजन के पास जाएगा, डिवीजन का पार्ट काम पूरा करके वापस आ जाएगा। सो सम वाला पार्ट क्या प्रिंट करेगा, दिस इज फर्स्ट, और डिवीजन वाला पार्ट क्या प्रिंट करेगा, दिस इज सेकंड। अब हमने प्रोग्राम लिया है, एक ही फंक्शन यूजर का बनाया हुआ है, इसमें हमने खुद वैल्यूज ले ली हैं। सम नाम का पार्ट रखा है, हम सीख चुके हैं कैसे बनाना है। पहली कैटेगरी वाला फंक्शन है, void लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर void लिखते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन है ना किसी दूसरे फंक्शन से वैल्यू लेगा और ना ही दूसरे फंक्शन को वैल्यू वापस करेगा। ये स्पेशली हमने ध्यान में रखना है, ये हमने स्पेशली ध्यान में रखना है। void सम void ये हम देख रहे थे। इंट ए बी सी 3 वेरिएबल लिए हुए हैं, ए में हमने 10 रखा, बी में हमने 5 रखा, सी में हमने क्या किया, ए प्लस बी को ऐड करने के लिए बोला, सी का एडिशन 15 आएगा
और प्रिंट एफ उसको प्रिंट कर देगी। तो कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को चलाएगा तो पहले किसके पास आएगा, मेन के पास। मेन में सम स्टेटमेंट है, सम लिखा है, तो इसको कॉलिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने से वो सम वाले पार्ट के पास चला जाएगा और उसको पूरा करेगा। ये जो हमने पार्ट बनाया है, सम नाम का फंक्शन बनाया है, ये हमेशा 10 और 5 का ही सम करेगा, फिक्स वैल्यूज का सम करेगा। 15 आंसर ही हमेशा दिया करेगा। अगर हम चाहते हैं नहीं अलग अलग वैल्यूज का सम करना है तो हमें वो वैल्यूज एंटर करवानी पड़ेंगी यूजर से। तो किस तरह से, कुछ इस तरह से हमें printf एंटर टू नंबर्स लिखना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में जो हमने a इक्वल टू 10 लिखा है, b इक्वल टू 5 लिखा है, ये हटाने पड़ेंगे हमें, और इनकी इसकी जगह पे हमें printf टू एंटर टू नंबर्स हमने कर लिया। उसके है %d कॉमा %a %b और c इक्वल टू a प्लस बी। बाकी तो सेम है, प्रिंटफ आंसर c को प्रिंट करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या सीखना है, स्पेशली जो ध्यान में रखना है कि मेन में हमने इस्तेमाल किया है, जिस भी पार्ट को हमने चलाना है उस पार्ट का नाम लिखना है और गोल ब्रैकेट डाल के, गोल ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लिख के एंड करना है। और इससे कंपाइलर को पता चलता है कि सम नाम वाले पार्ट पे जाना है। ओके, तो इससे कंपाइलर इस पार्ट के पास आएगा, इस काम को पूरा करेगा। और ये अपने फंक्शन डेफिनेशन, ये पहली लाइन जो है इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। पहली लाइन जहाँ हमने फंक्शन का पार्ट बनाया हुआ है इसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, तो फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं वर्ड्स हम। और पूरे को फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं बनाने को, या कॉल्ड फंक्शन भी कहते हैं। ये जो हमने पार्ट बनाया होता है इसको कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं, और इसके इस्तेमाल करने को कॉलिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा कॉल्ड फंक्शन है। एक ही कॉल्ड फंक्शन बनाया हुआ है, दो नंबर एंटर करेगा, उनका सम करेगा, उनका प्रिंट करेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें भी हमने एक ही कॉल्ड फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें हमने दो कॉल्ड फंक्शन बनाए हैं, सम नाम का, डिवीजन नाम का फंक्शन बनाया है। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल को, और शेयर भी ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और धन्यवाद। हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय। ओके, बाय बाय।